हिंदुत्व की पटरी पर साइकिल दौड़ाने के लिए उतरे अखिलेश 24 के चुनाव के लिए फूंक फूंक कर कदम आगे बढ़ा रहे हैं। अखिलेश की पहली कोशिश यही है कि वो मुस्लिम मोर्चे पर अपनी रणनीति में बदलाव करें। यानी अभी तक जिस तरह से वो मुस्लिम नेताओं के मुद्दे पर भाजपा से सीधे भिड़ जाते थे, अब उससे बचने की कोशिश की जाएगी। यानी ध्रुवीकरण का मुद्दा पैदा होने की संभावनाओं को खत्म किया जाए। इसके लिए अखिलेश यादव का 17 मार्च का वो बयान सुनना जरूरी है जब वो कोलकाता पहुंचे थे। यहां उन्होंने आजम खान और इरफान सोलंकी जैसे सपा नेताओं का जिक्र तो किया था, लेकिन उनका नाम नहीं लिया था। वहां पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ उत्पीड़न अन्याय हो रहा है, झूठे मुकदमे लग रहे हैं। अगर वो समाजवादी पार्टी का प्रधान है और वो सोचते हैं कि ये हमारे सरकार हमारी पार्टी के खिलाफ रहेगा, तो उसके पावर सीज हो रहे हैं, छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है। जब उनके ऊपर परेशानी है, झूठे मुकदमे लग रहे हैं, कांग्रेस का एक नेता, एक कार्यकर्ता उनकी मदद करने के लिए नहीं था। एक तरह से देखा जाए तो मुस्लिम नेताओं के विवाद में अखिलेश ज्यादा घुसने की कोशिश नहीं करेंगे। यानी अब ऐसे मुस्लिम नेताओं को ही मंच पर बिठाया जाएगा जो विवादों से दूर रहते हैं। फिर इसमें अबू आजमी का नाम हो या फिर राज्यसभा सांसद जावेद अली खान का। अखिलेश यादव जी हो, मुलायम सिंह यादव जी हो, उन्होंने हक और इंसाफ की हमेशा बात करी है। अगर आप हक से हट के बात कर रहे हैं और मेजॉरिटी उसके फेवर में है, बेईमानी के और नाइंसाफ़ी के, तो अखिलेश यादव जी और उनके वालिद मुलायम सिंह यादव जी ने इंसाफ का साथ दिया। ये नहीं सोचा कि मेरा सियासी नुकसान कितना होगा, नहीं होगा। इतिहास गवाह है इस बात का। तो हक की बात करते हैं और करते रहेंगे। मुसलमान इस देश का नागरिक है। समाजवादी पार्टी ने अपनी दिशा बदली है तो इसके साइड इफेक्ट भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कोलकाता में जब पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई तो उसमें आजम खान कहीं दिखाई नहीं दिए। हालांकि इसके जवाब में कहा गया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं, लेकिन आजम की तबीयत को समझने के लिए 17 मार्च की एक तस्वीर को देख सकते हैं, जब वो पूरे परिवार के साथ रामपुर की अदालत में पहुंचे थे। ये तस्वीर बताती है कि आजम खान की तबीयत इतनी तो ठीक थी कि वो कोलकाता में कुछ समय के लिए जा सकते थे। यानी कहीं ना कहीं कुछ तो बदलाव है, क्योंकि सिर्फ आजम खान ही नहीं, संभल से सपा के सांसद शफीकुर रहमान बर्क के बोल भी बदले बदले सुनाई देते हैं। और बर्क का जिक्र इस वजह से जरूरी हो जाता है क्योंकि वो भी कोलकाता में हुई बैठक में शामिल नहीं हुए थे। कुछ दिन पहले ही उन्होंने मायावती को लेकर ऐसी तारीफ की थी जो संभल से लखनऊ तक चर्चा का विषय बन गई थी। वो भी एक शख्सियत हैं और सुप्रीमो हैं। वो उनके रहने से उनकी भी ज़रूरत है देश के अंदर, ताकि ओबीसी के लोगों का के साथ जो जुल्म और ज़ाती नाइंसाफ़ी होती है उसके रोकने के लिए उनकी भी ज़रूरत है। और हम भी बहैसियत मुसलमान के हम भी सपोर्ट करते हैं। पश्चिमी यूपी से सपा के अभी 2 सांसद हैं, एक शफीकुर रहमान बर्क और दूसरे एसटी हसन। एसटी हसन लोकसभा में समाजवादी पार्टी के नेता भी हैं और वो कोलकाता में हुए कार्यक्रम में शामिल भी हुए थे। लेकिन जब बर्क से उनकी मौजूदगी को लेकर सवाल हुआ था तो उन्होंने चौंकाने वाला बयान दे दिया था। क्या एजेंडा है पार्टी का? आज 7 साल के बाद जो सम्मेलन में शिवपाल यादव भी शामिल हो रहे हैं, लेकिन आप और आजम खान जैसे सीनियर नेता समाजवादी तो आई वाज नॉट इनवाइटेड। आपको नहीं इनवाइट किया गया? क्यों? आप तो सांसद हैं। पता नहीं, तो मेरे पास तो कोई इत्तला, नो इन्फॉर्मेशन है जिनमें। मतलब राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सम्मेलन की जो सांसद है, 3 ही सांसद हैं लोकसभा में, आपको सीनियर सांसद है, आपको भी इनविटेशन नहीं आया? शफीकुर रहमान बर्क यूपी के कद्दावर मुस्लिम नेता माने जाते हैं। ऐसे में उन्हें इस तरह नजरअंदाज करने के पीछे सपा की क्या रणनीति है, ये तो अखिलेश यादव ही जानते होंगे। लेकिन बर्क को पार्टी में सम्मान न मिलने पर उनका दर्द समझा जा सकता है। माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी ने जब से मुरादाबाद के सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन को लोकसभा में नेता सदन नियुक्त किया है, उसके बाद से डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क और अखिलेश यादव के बीच नाराजगी चल रही है और इसी वजह से बर्क को पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन में नहीं बुलाया गया। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।